हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है रंग देवी, तुलसी पूजन। बाबा बृषभानु की बालिका मेरी स्वामिनी है, सखी है, किंतु इसे समझाऊं कैसे कि मैं इसके चारों चरणों की जन्मांतर की चर्चिका हूँ। यह तो संकेत से भी सम्मान प्रदर्शित करते ही चौंकती है। सखी, मुझसे प्रमाद हो जाए तो तू प्रताड़ित कर लिया कर, किंतु इस प्रकार प्रणति देकर मुझे पूजा की पात्री बनाकर दूर मत कर। मुझे तो तेरा दास्य करना भी प्रिय लगेगा। अब इसके मुख पर हाथ रखकर इसके कंठ में बाहु डालकर मना लेने के अतिरिक्त उपाय क्या है? मैंने अनेक बार हंसकर कहा है, तू मानती क्यों नहीं कि तू छोटी है और मैं बड़ी हूँ? मानती तो हूँ, मैं तो तुझे सदा बड़ी मानती हूँ। कान पकड़ूं अपने, यह चौंक जाया करती है। एक ही बात बार बार कहने पर भी चौंकती है। तब मुझे क्यों रोकती है? यह मेरा महास्त्र है, जिससे मुझे इसकी सेवा का किंचित अवसर मिल जाता है। मैया हम सबकी चोटी गूंथती है अपने करों से, सबका श्रृंगार करती है, सबको स्नेह से खिलाती है। मैया बड़ी है या तू? बड़ों का स्वत्व है छोटों की सेवा करना स्नेह पूर्वक, अतः चुपचाप मैं करूं उसे स्वीकार कर लिया कर। तू मैया जितनी बड़ी हो गई है, यह ऐसे आश्चर्य से देखती है कि सबको हंसी आकर ही रहती है। मेरे हाथ जोड़ने लगेगी और मेरे कंठ में ऐसे लिपट जाएगी जैसे मैया के कंठ में लिपट जाती है। मैया कहती है, मेरी लाली को क्रोध न करना। मेरी लाली को क्रोध करना, रूठना, कुछ मांगना कभी नहीं आया। इसे मैं भली प्रकार जानती हूँ कि केवल कृपा करना, देना इसे आता है। और यह जब रूठती है, जब कोई इसकी श्रेष्ठ मानकर स्तवन करने लगे, इसको हम सब अपनी नेत्र पुतलियों के समान पलक बनी पल पल न संभालें तो अपने स्नान आहार की भी सुधि नहीं आएगी। यह तो पुष्पाभरण लेते हुए भी देखती है कि किसी सखी की अलके अनअलंकृता तो नहीं है। इसने कहाँ जाना कभी कि कोई इसकी अपनी वस्तु भी है। बाबा इसका मुख जोहते हैं, मेरी लाली क्या चाहती है? मैया मनुहार करती रहती है, राधा तू कितनी दुबली होती जा रही है। मेरी लाली तनिक तो खा ले। दोनों भाइयों के लिए जो कुछ मिले वह सब इस अनुजा के उपयोग के बिना अनुपयोगी है, किंतु यह है कि इसे शैशव से हम सबकी ही नहीं, वृद्धा दासियों तक की ही चिंता रहती है। यह यही देखा करती है किसे दिया जा सकता है, किसे खिलाया जा सकता है, किसे किस सेवा से संतुष्ट किया जा सकता है। इसकी क्रीड़ा की मैं साक्षी हूँ। कभी तो यह खुलकर खेलने में लगी होती, कभी तो इसे कोई क्रीड़नक प्रिय प्रतीत हुआ होता। पता नहीं क्यों इसे केवल पूजा प्रिय है। यह तो घुटनों सरकती थी, तब भी हम सबको समेट लेती और धूली की राशि बनाकर उस पर पुष्प चढ़ाती और वहाँ मस्तक रखकर पड़ी रहती। अनेक बार प्रणाम करती करती वहीं सो जाती थी। पूजा, केवल पूजा प्रिय है इसे, और वह भी भगवती अंबिका की। हम कन्याओं की आराध्या भवानी गौरी ही हैं, यह मैंने मैया से सुना है, किंतु मेरी सखी को तो अब इन दिनों तुलसी पूजन प्रिय हो गया है। पहले भी यह प्रातः साय मैया के साथ तुलसी पूजन में सम्मिलित होने में प्रमाद नहीं करती थी। शीतकाल में भी स्नान तो सुबह हम सब कर लेती हैं, और हमारी यह सखी जब पूजन करती है तो हम सब सम्मिलित तो रहेंगी ही। इसके बिना भी क्या कहीं रहा जा सकता है? यह स्वीकार ही नहीं करती कि इसकी पूजा के लिए हम में से कोई चंदन घिस देगी या जल धर देगी। मैया के रुष्ट होने का भय न हो तो यह स्वयं सुमन संचय भी करे और माल्य ग्रंथन भी, किंतु कितनी कोमल है इसकी उंगलियां। इसकी चरणांगुली तक तो पाटल पुष्प से अधिक सुकुमार है। मैया इसे सूचिका स्पर्श नहीं करने देती, यह उचित ही है। अपनी पूजा की स्वयं सामग्री संचय करना श्रेष्ठ बात होगी। मेरी इस सखी ने पता नहीं भगवती पूर्णमासी से पूछकर
या सुनकर क्या क्या सीख लिया है। रहती मैं भी इसके सदा ही साथ हूँ, किंतु इसके समान स्मृति समझ तो कोई कहाँ से लावे। यह ऐसी है कि पूछो तो कोई बात ऐसी नहीं जो न बता सकी, और समझती यह है कि इसे कुछ आता नहीं। तुलसी पूजन में रोली भी उठाएगी अपनी मध्यमा पर, तो हम में से किसी की ओर देखेगी। मैया से समर्थन चाहेगी कि यह ठीक विधि से ही चढ़ाने जा रही है। लेकिन भगवती पूर्णमासी कहती हैं, लाली की अपेक्षा अधिक उत्तम पूजन प्रक्रिया तो कोई मुनि कन्या भी नहीं जानती। भगवती पूर्णमासी और जाने क्या क्या कहती हैं इसे। यह आद्या, अखिलेश्वरी, सर्वसेव्या, लेकिन यह मेरी सखी ठीक कहती है कि ऋषि मुनि और भगवती जैसी तपस्विनी सर्वत्र जगदम्बा को ही देखती हैं। इनकी सब बातें हम बालिकाओं की समझ में नहीं आ सकती। तू इतनी पूजा क्यों करने लगी आजकल? मैंने इससे परसों पूछ लिया। पूजा तो यह तुलसी की पहले भी करती ही थी, पूरी श्रद्धा, सम्मान, सावधानी से करती थी, किंतु अब तो इसने प्राय पूरा दिन और रात्रि का प्रथम पहर भी पूजन में ही लगाना प्रारंभ किया। प्रातः मैया के उठाने से पूर्व ही उठ जाने का इसका अभ्यास हम सबको वैसे ही बना चुका है। मैया अनेक बार समझाती है, तुम सब इतनी शीघ्रता मत किया करो, तुम सब तनिक देर से उठो तो कोई हानि होती है। बालिकाओं को अंधेरा रहते नहीं उठना चाहिए। मैया तेरी यह राधा मान ले तो हम सब मान लेंगे। मैया के लिए तो हम सब समान हैं। वह हंसती रही हैं सदा सुनकर, और उनकी यह बात हम में से किसी के कंठ में उतरने से रही कि उनकी राधा के उठ जाने पर भी हम पड़ी सोती रहीं। हमें तो इससे पहले शीघ्रता करनी रहती है, अन्यथा यह उठकर उल्टे हमारी सेवा करने लगेगी। यह हमारे लिए दंत धावन, तेल, उपलेप प्रस्तुत करने में लग जाएगी और दासियों को संकेत से दूर कर देगी। यह अपने लिए भी कुछ करने योग्य तो है नहीं। सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तुलसी के समीप इसके साथ हम सबको पहुंच जाना ही है। अब इसने अपनी पूजा के लिए पृथक तुलसी का विरुद्ध आरोपित कर लिया है। मैया के साथ अब उनके ही विरुद्ध की पूजा नहीं करती। मैया को कहाँ अवकाश है दोपहर तक इसके साथ पूजा में लगे रहने का। यह तो पूजा करने में ही पूरा प्रहर व्यतीत कर देती है और फिर ध्यान करने बैठती है, जप करती है। मैया की बात मैं बालिका होने पर भी समझती हूँ। इतनी अल्प व्यय में इतनी पूजा अनावश्यक है। यह कुसुम कलेवर आतप में कितना वरुण हो जाता है। क्या हुआ कि शरद ऋतु का अंतिम मास चल रहा है, शीत प्रारंभ हो चुका है, किंतु मेरी सखी क्या सूर्य रश्मि सहन करने योग्य है? यह लगभग 4 वर्ष की आयु क्या तपस्या करने की आयु है? यह तप, यह पूजा किस लिए? मेरे मन में उत्सुकता हुई और इसे सखियों से छिपाना कहाँ आता है। मैया भी मना नहीं कर पाती। वे भी इसकी तन्मयता तत्परता में बाधा डालने में हिचकती हैं और उनकी बात ठीक है कि यह म्लान बनी रहे, दिन दिन सूखती जाए, कुछ भी आहार लेना बंद करके प्राय नेत्रों में अश्रु भरी रहे। इससे अच्छा है कि पूजा में ही लगी रहे। इसका मुख आतप से अरुण हो उठता है। हम सखियां अपने अंगों की छाया किए खड़ी रहें, यह भी इसके अनजान में ही करना पड़ता है, क्योंकि इसे यह भी असहन है। मेघ गगन में आ जाते हैं, यह सत्य है, किंतु उनमें से भी तो रवि का ताप आता ही है। इसके अंगों से श्वेत धारा चलती है, यह अवश्य उष्णता के कारण होता है, किंतु इसका रोम रोम उत्थित क्यों रहता है? यह तो कठोर शीत में होता है। इसके नेत्रों से अश्रुधारा चलती है और इसके लाल लाल नन्हे पतले अधर प्राय कांपते रहते हैं। यह कुछ प्रार्थना करते रोती रहती है। तू क्या प्रार्थना करती है तुलसी से? मैंने परसों इससे पूछ लिया। सखी, तू जानती है कि मुझ में कुछ नहीं है, यह सिसकती बोली। मुझसे अधिक ही सुंदर है बरसाने की सभी बालिकाएं, और संसार में जाने कितनी होंगी। मुझे कुछ भी तो नहीं आता, कोई कला कोई गुण नहीं मुझ में। तो मैं इसका मुख देखती रह गई।
इसमें किसी के प्रति ईर्ष्या जगे, किसी से प्रतिस्पर्धा करना चाहे यह मेरी सखी मैं स्वप्न में भी सोच नहीं सकती। इसके मन में स्वयं किसी के सौंदर्य, सद्गुण, विद्या को देखकर तो सर्वथा उल्लास ही आता है और संसार में ऐसी कौन सी रूपवती, गुणवती निकल आई कि इसके सम्मुख ठसक दिखलाने का साहस करे और उससे शुद्ध होकर यह तपोलीना बने। तूने तो देखा है भैया सुबल के उन नीर सुंदर सखा को वन से वत्स चारण करते लौटते समय। मेरी प्राण समा सखी रुदन करने लगी। उनके सौंदर्य की संसार में कहीं छाया भी है। वे जब मुझे नंदीश्वरपुर में प्रथम ही दिन मिले थे, मैं समझ गई थी कि केवल विशुद्ध प्रीति से उनका परम सुंदर शरीर बना है। सद्गुणों के वे एकमात्र धाम और उनकी कला विद्या, तूने भी तो उनकी वंशी ध्वनि सुनी है। अब सुबल भैया उनका पराक्रम सुनाता है। उन्होंने दैत्य को जो बछड़ा बनकर आया था, खेल खेल में घुमाकर मार दिया। गिरी शिखर से भी बहुत विशाल बक को चीर फेंका। लेकिन तू क्यों तपस्या करने लगी है? मैं नहीं रोकती तो मेरी सखी पूरी रात्रि ही उन नंद नंदन का वर्णन करती रहती। यह मैं भली प्रकार जानती हूँ। वह इधर जब पूजा से अवकाश पाती है तो हम सबसे उस मयूर मुक्ति के संबंध में ही पूछती है अथवा उसी का वर्णन सुनाने बैठ जाती है। मैंने हंसकर कहा, अपने बाबा की ब्रिजराज से बाल मैत्री है। वे ब्रिजराज कुमार को जमाता बनाना चाहेंगे तो नंदीश्वरपुर के स्वामी अस्वीकार नहीं करेंगे। बाबा से तू नहीं कह सकेगी तो मैं कह देती हूँ। बाबा क्या मेरी कोई बात टालते हैं? इसमें इतनी पूजा की आवश्यकता क्या है? सखी, वे सकल सद्गुणैक धाम पिता की बात स्वीकार कर लेंगे, जानती हूँ। सखी ने मेरे कंठ में भुजाएं डाल दी। उनके पाद पद्मों की प्राप्ति हो जाएगी। उनके बिना तो मेरा कहीं स्थान नहीं है। यह भी जानती हूँ कि संसार में कोई सुंदर, गुणवती, शीलवान कन्या होगी तो सबके पिता उसे इनको ही अर्पण करना चाहेंगे। सब इनकी आतुर प्राणी प्रार्थनी बनेंगी। तू सपत्नियों की चिंता में घुली जा रही है। मुझे आश्चर्य हुआ। मेरी सखी में यह अकल्पनीय भाव कहाँ से कैसे आ गया? छी! मेरी उदार चक्र चूड़ामणि सखी ने मेरे मुख पर हाथ धर दिया। तू यह क्या कहती है? वह कन्या भाग्यहीना होगी जिसके भाल को उनके कर सिंदूर भूषित न करें। सखी, इन सौंदर्य घन को समर्पिता होने में ही तो संपूर्ण स्त्रीत्व की सार्थकता है। मैं तो धन्य मानूं अपने को कि संसार की सब सुंदर कन्याएं तुम सब इन्हीं का वरण कर लो और मुझे सबसे कनिष्ठिका बनकर सबकी सेवा का सौभाग्य मिल जाए। मैं अपनी सखी का मुख देखती रह गई। इस औदार्य की भी कोई सीमा है कि यह भोली मैया कीर्तिदा की कन्या अपने अंतर में जिनकी एकमात्र आराधना लिए इतनी तपस्विनी बनी है, उस अपने स्वामी को भी, सबको, हम सखियों को ही नहीं, संसार की परिचिता अपरिचिता सबको सौंप देने को, सबसे कनिष्ठा रहने को समुत्सुक है, अपना सौभाग्य मानती है। तू समझते नहीं है। मुझे स्तब्ध देखकर स्वयं कहने लगी, वे अनंत दया धाम है। मुझे अपनी अनुचरी सुनेंगे तो अस्वीकार नहीं करेंगे, पिता की आज्ञा भी स्वीकार ही करेंगे, किंतु मैं किस गुण से उन्हें प्रसन्न कर पाऊंगी? मुझ में न रूप है और न कोई गुण। वे प्रेम की सचल साकार मूर्ति है और मुझ में प्रीति का लेश भी तो नहीं है। भगवती तुलसी प्रेम की परम देवता है। श्री हरि इनके प्रेम के, इनके पातिव्रत के, इनकी निष्ठा के ऐसे परवश हुए कि इनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए शालिग्राम शिला तक बनना स्वीकार कर लिया उन सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान ने। तू तो प्रतिदिन सायंकाल वन से लौटते उन मयूर मुक्ति को देखती ही है। उनकी वनमाला किसी भी दिन तो तुलसी के बिना नहीं बनती। उनके वक्ष को विभूषित करने वाली भगवती वृंदा, ये इस वृंदावन की अधिदेवता अनुकंपा करें तो मेरे भी इस रस रहित, प्रेम रहित, पाषाण हृदय में उनके प्रेम का कोई
पावन अंकुर उग सकता है। मैं अपनी सखी के पदों में प्रणिपात नहीं कर सकती, इससे प्रसन्न होने के स्थान पर बहुत संकुचित होगी, किंतु यह मेरी परम गुरु, यह मेरी उपदेश, इसने इस प्रकार मुझे सबको ही उपदेश ही तो दिया है। यह प्रेम की परम प्रदाता यही पथ निर्देश न करे तो मेरी जैसी अबोध अज्ञ और कहाँ जाए। मैं भी तुलसी पूजन करूँगी, नियम से करूँगी, नित्य नित्य करूँगी। अपनी इस सखी के समान श्रद्धा, सम्यक विधि, तल्लीनता तो कहाँ मुझ में, किंतु जैसी मुझसे बन सकेगी पूरी सच्चाई से करूँगी। कल प्रातः से ही प्रारंभ कर दूँगी। मुझे प्रीति चाहिए, जन्म जन्म अपनी इस बाबा वृषभानु नंदिनी श्री राधा के पादार विंदों में पावन प्रीति चाहिए। भगवती वृंदा अनुकंपामयी मुझ बालिका पर प्रसन्न होकर इसी के चरणों में मेरी प्रीति सुस्थिर कर दें। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।